नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सोनल मोदी। मैं आज के ध्यान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि अभी सावन महीना चल रहा है और पूरे सावन महीने में हमने शिव जी की पूजा, उपासना और ध्यान किया, क्योंकि सावन में शिव की उपासना का अर्थ अपने भीतर के शिवत्व को जगाना है। यह वो समय है जब प्रकृति भी स्वयं भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करती है। सावन के महीने में जब प्रकृति अपनी पूर्ण यौवन पर होती है, तभी हमारा मन और हमारी चेतना भी अपने उच्चतम शिखर को छूने के लिए तैयार होती है। सावन का पावन महीना हमें शिव और शक्ति के मिलन का भी बोध कराता है। अर्धनारीश्वर के रूप में शिव ने दिखाया है कि सृष्टि में पुरुष और प्रकृति दोनों का संतुलन आवश्यक है। सावन की वर्षा इसी संतुलन का प्रतीक है, जहाँ आकाश और धरती का मिलन होता है और इस मिलन से जो नई सृष्टि होती है, वही जीवन के नए आयामों का जन्म देती है। तो इस तरह पूरे सावन महीना में हमने शिव जी की पूजा और आराधना करी, किंतु आज का ध्यान हम शक्ति का करेंगे। शक्ति मतलब माँ पार्वती का ध्यान करेंगे, क्योंकि पार्वती जी ही तो शिव जी के हृदय में बसती है। अगर हमें शिव जी को प्रसन्न करना है तो हमें पार्वती जी के आशीर्वाद लेना होगा और उसी से यह संभव हो सकेगा, क्योंकि शिव और शक्ति कोई भिन्न भिन्न नहीं है। शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है और शिव जी की शक्ति पार्वती जी हैं। तो चलिए हम आज का ध्यान शुरू करते हैं। आज का ध्यान शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले कोई भी एकांत स्थान ढूंढना है, जहाँ पर हमें कुछ समय के लिए कोई भी डिस्टर्ब ना करे। हमें पैर क्रॉस करके और अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में हाथ में फंसाकर शांतिपूर्वक बैठ जाना है। अभी हमें अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लेनी है और अपना सारा ध्यान सांसों के आने और जाने पर ही लगाना है। अब हमें धीरे से एक गहरी लंबी सांस लेनी है और धीरे से ही गहरी लंबी सांस छोड़नी है। फिर से हमें गहरी लंबी सांस लेनी है और गहरी लंबी सांस छोड़नी है। ऐसा हमें 3 बार करना है और इस तरह हमें अपने आप को एकदम रिलैक्स कर लेना है। अब हमारा मन एकदम शांत एवं एकाग्रचित्त हो गया है। अब हमें अपनी बाहरी आंखें बंद करके सिर्फ अपनी भीतर की आंखें, अपनी आत्मा की आंखों द्वारा कुछ दृश्य देखने हैं। अभी हमें कल्पना करनी है कि हम शिव जी के एक विशाल मंदिर में बैठे हुए हैं। वहाँ पर शिवलिंग का बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ है और शिवलिंग के ठीक पीछे माँ पार्वती जी की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा है। पार्वती जी ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है
और उनको भिन्न भिन्न प्रकार के गहनों से सजाया गया है। माँ की प्रतिमा इतनी सुंदर है कि उनके सामने से हमारी आंखें ही नहीं हट रही है। हमारे हिंदू धर्म में सभी विवाहित और अविवाहित स्त्रियां माँ पार्वती जी की आराधना एवं पूजा करती है। अविवाहित लड़कियों को पार्वती जी की पूजा करने से मनचाहा वर मिलता है और विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। सीता जी ने भी तो स्वयंवर से पहले अपनी सखियों के साथ जाकर माँ पार्वती जी के मंदिर में उनकी पूजा एवं आराधना की थी और पार्वती जी के आशीर्वाद से उन्हें मनचाहा वर श्री राम मिल गए थे। तो चलिए हम भी माँ पार्वती जी का आशीर्वाद लेने के लिए आंखें मूंद कर उनकी मनमोहक छवि को अपनी अंतरात्मा की दृष्टि से निहारते हैं और हमारी भी जो भी कोई मनोकामना हो, कोई एक मनोकामना माँ के समक्ष रखते हैं और माँ का आशीर्वाद पाते हैं। तो हम सब मिलकर इस स्तुति का गान करते हैं। जब तक यह स्तुति गान चलता रहेगा, हमें माँ पार्वती जी की काल्पनिक पूजा करनी है और पूजा के बाद हमें ऐसा महसूस करना है कि माँ पार्वती जी का हाथ हमारे ऊपर आशीर्वाद के रूप में खड़ा है और उससे निरंतर आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है। और इस तरह माँ पार्वती जी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। तो बस इसे दिल से महसूस कीजिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख
जननी दामिनी स्तुति गाता। इसका हिंदी में यह अर्थ है कि हे पर्वतराज हिमाचल की पुत्री, आपकी जय हो। हे भगवान शिव के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हाथी के मुख वाले गणपति जी और 6 मुख वाले कार्तिकेय जी की माता, आपकी जय हो। हे जगत जननी, बिजली की सी कांति वाले शरीर वाली माता, आपकी जय हो। इस प्रकार माता पार्वती की स्तुति गान करने से माँ पार्वती जी हमारे पर बेहद प्रसन्न हो गई और उन्होंने हमें खूब सारा आशीर्वाद दिया। और पार्वती जी के प्रसन्न होने से शिव जी भी हमारे पर प्रसन्न हो गए हैं। अब तो शिव जी भी हमारे पर प्रसन्न हो गए हैं और माँ पार्वती जी भी। तो अब तो शिव जी को सावन में हमारे पास आना ही होगा। तो हम ध्यान का अंतिम चरण में तन्वी जी की मधुर आवाज़ में इस सुंदर गान को करते हुए ध्यान का अंत करेंगे। ध्यान के अंत में हम धीरे धीरे अपनी आँखें बड़ी कोमलता से, प्रसन्नता से खोल लेंगे और शिव जी और माँ पार्वती जी को धन्यवाद देते हुए उनका ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो चलिए सुनते हैं। सावन के महीने में गंगा जल में लाऊंगी, अपने भोले बाबा को प्रेम से चढ़ाऊंगी। फिर तो भजन और कीर्तन होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। सावन के महीने में गंगा जल में लाऊंगी, अपने भोले बाबा को प्रेम से चढ़ाऊंगी। फिर तो भजन और कीर्तन होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। सावन के महीने में गंगा जल में लाऊंगी, अपने भोले बाबा को प्रेम से चढ़ाऊंगी। फिर तो भजन और कीर्तन होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। सावन के महीने में गंगा जल में लाऊंगी, अपने भोले बाबा को प्रेम से चढ़ाऊंगी। फिर तो भजन और कीर्तन होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। सावन के महीने में गंगा जल में लाऊंगी, अपने भोले बाबा को प्रेम से चढ़ाऊंगी। फिर तो भजन और कीर्तन होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। ईश गिरीश नरेश परेश महेश बिलेश भूषण भो, सांब सदा शिव शंकर